हेलो गाइस, तो करंट अफेयर्स की ये हमारी रिवीजन वाली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है भारत शक्ति, इसका आयोजन कहां पे किया गया था? तो आंसर होगा जैसलमेर में। भारत की तीनों सेनाएं मतलब थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन्होंने राजस्थान के जैसलमेर जिले में ये एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है भारत शक्ति। और इस अभ्यास में केवल स्वदेशी यानी कि भारत में ही निर्मित हथियारों का प्रदर्शन किया गया। मतलब प्रैक्टिस में लिए गए जो भी हथियार थे वो भारत में ही बने हुए थे। और हमारे जो सेकंड नंबर के सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया था? तो आंसर होगा राज्यसभा। सुधा मूर्ति आप जानते ही हैं, ये इन्फोसिस के जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति जी, उनकी वाइफ है, लेखिका भी है। और अभी इन्हीं को हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। वैसे तो ये इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, साथ में टीचर भी हैं, एक राइटर भी हैं। और ये है कहाँ से? कर्नाटक से हैं। इन्हें 2006 में पद्मश्री भी मिल चुका है, 2023 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। और अभी आपको याद आएगा, सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति जी के ऊपर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है एन अनकॉमन लव। उस बुक को किसने लिखा था? चित्रा बनर्जी ने लिखा था, वो भी ध्यान में रखना। वैसे इन्फोसिस की भी बात हुई है, इसकी याद रखना, स्थापना 1981 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहां पर है? बंगलुरु में है। देखो राज्यसभा के थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि राज्यसभा के बारे में वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 80 में। और ऐसे मैंने आपको याद करवाया था सरला करके, सरला नाम याद रख लो। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79, 80, 81 ये इनके अनुच्छेद हो गए। वैसे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 250। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। और राज्यसभा में 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर्ड होते हैं। इनका कार्यकाल वैसे 6 वर्ष का होता है। अभी आपको याद होगा इस साल के स्टार्टिंग में राष्ट्रपति महोदया ने सतनाम सिंह संधू को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था और अभी सुधा मूर्ति जी को किया, तो ये नाम ध्यान रखना। फिर अभी हाल ही में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया? तो आंसर होगा भारत को। खसरे की बात करें तो ये एक संक्रामक रोग है। किस वायरस से होता है? मॉर्बिली वायरस के कारण होता है। इसमें शरीर में छोटे छोटे लाल धब्बे हो जाते हैं। रुबेला और खसरा, ये जो रुबेला है ये खसरा का ही एक प्रकार है। अभी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले, भूटान ने रुबेला को समाप्त कर दिया है। तो सिंपल सा प्रश्न याद रखेंगे, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किसे मिला? भारत को मिला। किसने दिया होगा? WHO ने दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना होता है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन कौन करेगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और कहां पे बनाया जाएगा? तो इस ईंधन का उत्पादन उड़ीसा में जो पारादीप रिफाइनरी है वहां पे किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ही स्टॉर्म पेट्रोल का भी निर्माण किया था, जो कि एक हाई परफॉर्मेंस फ्यूल है जिसका उपयोग मोटरसाइकिल रोड रेसिंग में किया गया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्थापना होती 1959 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया और उसके हेड हैं श्रीकांत माधव वैद। और रेस से आपको याद आएगा, भारत का पहला मोटो जीपी का आयोजन हुआ था नोएडा में, जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहां पे 2023 में हुआ था और इसको स्पॉन्सर किया था इंडियन ऑयल ने। वैसे याद रखना, भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेस ये कहां पे हुआ? चेन्नई में हुआ। और 2023 में इंडियन ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे संजीव कपूर, जो कि एक शेफ हैं। अच्छा, वैसे अभी BPCL ने स्पीड पेट्रोल के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो नीरज चोपड़ा आंसर हो जाएगा। और आप जानते हो 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य पहले 2030 का था, अभी 2025 का हो गया है। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के तट रक्षक बलों के बीच में हुआ? तो अमेरिका। एक्सरसाइज का नाम क्या है? सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज। भारत और अमेरिका के तट रक्षक बलों के बीच में ये हुआ था। कहाँ पे? अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। जैसे भारतीय तट रक्षक बल की बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की, तो इसके डायरेक्टर जनरल का नाम याद रख लो आप, राकेश पाल है। और भारतीय तट रक्षक बल दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे होता है 1 फरवरी को। फिर पूछ रहे हैं अभी केंद्र सरकार के द्वारा उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दी गई थी। उन्नति योजना के लिए 10 वर्षों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? तो आंसर होगा 10,037 करोड़ रुपीस।
क्या है उन्नति योजना? तो इसका फुल फॉर्म देखो, आपको पता चल जाएगा। फुल फॉर्म होता है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि इस योजना का उद्देश्य है कि उत्तर पूर्वी भारत में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, और इसी के लिए आने वाले अगले 10 सालों में, मतलब 10 सालों के लिए 10,037 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अमिताभ घोष को। तो भारतीय लेखक है अमिताभ घोष, और इन्हीं को मिला ये इरास्मस पुरस्कार 2024। कौन देता है? नीदरलैंड के प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। कहाँ पे? नीदरलैंड में ही दिया गया। और क्यों मिला उनको ये सम्मान? तो उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकटों को सामने लेकर के आए, और उसी कारण से उनको ये सम्मान मिला है। सिंपल सा याद रखें, सिंपल सा ही पूछा जाएगा प्रश्न कि इरास्मस पुरस्कार अभी किसे दिया गया? तो अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष आप जानते हो 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। अभी लेटेस्ट बुक आई थी 2023 में इनकी, नाम है स्मोक एंड एशेज। बाकी देखो, प्यारेलाल शर्मा लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। रंजन गोगोई साहब जो कि हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, अभी इनको असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया। सविता कंसवाल उत्तराखंड की पर्वतारोही थी, ये निधन हो गया। अभी मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार भी इनको मिला था। फिर पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था? तो आंसर होगा असम में। तो याद रखना, अभी मोदी जी ने ही अहोम कमांडर लचित बोरफुकन जी की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया था असम के जोरहाट शहर में। इसकी ऊंचाई 125 फुट है, और इस प्रतिमा का इस स्टैचू का नाम दिया गया शौर्य की प्रतिमा। तो अहोम जनरल लचित बोरफुकन की बात करें थोड़ी सी, इनका जन्म 1622 में हुआ था, और उन्हें 1671 में सरायघाट की लड़ाई में मुगल आक्रमण के खिलाफ अहोम सेना का नेतृत्व करने के लिए एक सैन्य कमांडर के रूप में याद किया जाता है। वे अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे। और अभी इनके ऊपर एक बुक भी आपने पढ़ी होगी, असम के ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन, उस बुक का नाम है, उसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने, और उसको लॉन्च किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। फिर पूछ रहे भी जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। वे किस देश के हैं? तो आंसर होगा इंग्लैंड के। ध्यान से सुनना प्रश्न को, हम कह रहे हैं टेस्ट मैचेस में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। तेज गेंदबाजों में बात कर रहे हैं तो पहले स्थान पे आ रहे हैं। बाकी नॉर्मल अगर गेंदबाजों में बात करोगे तो ये दुनिया के तीसरे नंबर पे आते हैं, ऐसा करने वाले 700 विकेट लेने वाले टेस्ट मैचेस में। तो फिर पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे मुथैया मुरलीधरन है, 800 विकेट उनके नाम है। दूसरे नंबर पे शेन वॉन है, 708 विकेट उनके नाम है। और वैसे अब शेन वॉन को तो ये जल्दी पछाड़ देंगे और दूसरे स्थान पे आ जाएंगे ऐसा करने के मामले में। फिर पूछ रहे अभी धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 मार्च को। याद रखना, हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है ये धूम्रपान निषेध दिवस, यानी कि नो स्मोकिंग डे। तो इस बार हमने इसे 13 मार्च को मनाया। अच्छा, यूं बताओ कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून किस देश ने पारित किया था? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। और देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। वैसे अगर पूछेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए 31 मई को, मई का आखिरी दिन। फिर पूछ रहे मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने। और आपको पता है मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन ये भारत में हुआ था। 27 साल के बाद इसका आयोजन भारत में हुआ था। इससे पहले 1996 में हो चुका है। तो किसने जीता ये याद रखना, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने जीता है। और ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो चेक रिपब्लिक से। और ये और प्रश्न बन जाएगा कि इस बार इसका कौन सा संस्करण था? 71वां 71 नंबर का, जिसका आयोजन भारत में हुआ था। अच्छा, मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि अभी तक कितनी भारतीय महिलाएं हैं जो कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। तो टोटल 6 भारतीय महिलाएं मिस वर्ल्ड रह चुकी है। कौन कौन सी, उनके ईयर और उनके नाम बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले 1966 में रीता फारिया विजेता रही, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, और सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और बिल्कुल लेटेस्ट पड़ा था 2017 में मानुषी छिल्लर। और अगर बिल्कुल लास्ट वाला आपसे पूछें तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा कैरोलिना बिलावस्का ने, वो पोलैंड की है। ये तो मिस वर्ल्ड की हमने बात कर ली। अभी मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता था, जो कि इसका
72वां 72 नंबर का एडिशन था। तो सेनिस पेलासियो ने, वो निकारागुआ की हैं, ये भी ध्यान में रखना। और मिस यूनिवर्स अभी तक केवल 3 भारतीय रह चुकी हैं, वो भी देख लो। 1994 में सुष्मिता सेन, सन 2000 में लारा दत्ता और 2021 में हरनाज कौर संधू। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आशा लाकड़ा को। तो आशा लाकड़ा वे रांची की पूर्व मेयर हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री हैं ये, और अभी उनको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया। देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये एक भारतीय संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे 79वें 89th संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से स्थापित किया गया था। अभी वैसे इसके अध्यक्ष का पद खाली है, पर सदस्य बनाया गया अभी आशा लाकड़ा को, तो इनका नाम याद रखना। नीना सिंह जानते हो, CISF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। और जया वर्मा सिन्हा, ये तो हमारे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अरविंद पनगड़िया भी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी बिचोम ये किस राज्य का भी 27वां जिला बना था? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का। इससे पहले आपको याद होगा अभी 26वां जिला भी बनाया था, उसका नाम केई पानयोर है। अरुणाचल प्रदेश से क्या याद आता है? अभी 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना था ये। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी मोदी जी ने किस राज्य में सेला टनल का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना अभी मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का उद्घाटन किया था। सेला टनल के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊं तो ये जो टनल है ये चीन सीमा पर बनाई गई है, और ये भी याद रखना कि ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। तो 13,000 फुट की ऊंचाई पर बनी ये टनल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। किसने बनाया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। और आप देखोगे इस सेला टनल परियोजना में 2 सुरंगें और एक लिंक रोड शामिल है, जिसमें एक सुरंग की लंबाई तो 980 मीटर है और दूसरी सुरंग की लंबाई है 1555 मीटर। अब आप लोग मुझे बताएंगे, अभी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न पूछ रहा हूं इसी से संबंधित, अभी सेला टनल को किस मामले में एक अवार्ड मिला या इसने एक रिकॉर्ड बनाया? अभी बिल्कुल आपने लेटेस्ट करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था, मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन अभी पूछ रहा हूं, इससे पता लगेगा कि आप कितने अपडेटेड रहते हैं, कितनी आपको चीजें याद रहती है। तो आप क्लास में रेगुलर जरूर रहा करें, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास हो या ये रिवीजन वाली क्लास हो। बाकी अगर सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्त, और इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।